हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका नॉलेज 24/7 में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को याद होगा कि हम लोग इससे पहली वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। आप लोग कॉपी पर लेके बैठ जाइए। आज हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की ताकत रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, expand each of the following using suitable identities। इसमें दोस्तों हमसे पूछा गया है, हमें कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन्हें एक्सपेंड करना है यानी उसका स्क्वायर निकालना है। इसमें हम आपको पहले एक चीज बता दें, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक हो गया आपने जो वाला फॉर्मूला सुना है a प्लस बी का, तो सबने होल क्यूब होल स्क्वायर सबने सुना होगा। लेकिन ये देखिए, ये नया है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ऐसे फाइंड करेंगे, आंसर निकल आएगा। और एक है दोस्तों a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इन्हीं दो फॉर्मूलों के बेस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है x प्लस 2y प्लस 4z। दोस्तों ये बताइए, इन दोनों में से इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो दोस्तों इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये देखिए, यहाँ प्लस, तो प्लस 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 सी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ माइनस है, मान लीजिए, तो अब कौन सा होगा। तो दोस्तों बहुत लोग कहेंगे कि ये वाला होगा, लेकिन ये वाला गलत है, होगा यही वाला। जब पूरे में माइनस लगा हो तब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, नहीं तो यही वाला यूज होगा। सीधे से करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2y, यहाँ प्लस है, प्लस 4z का होल। देखिए दोस्तों गलत हो गया, एक्स। चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, पहले हम लोग को एक्स स्क्वायर लिखना है प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2ab, तो a हमें क्या है x, b क्या है 2y, c क्या है 4z। 2ab हमें लिखना है, तो a क्या है x, b क्या है 2y प्लस 2। अब BC देखिए, यहाँ BC दिया गया है 2BC, तो B ये है C ये है, तो क्या लिखेंगे 2y और 4z प्लस, फिर उसके बाद इधर 4z यहाँ लिख देते हैं प्लस, फिर उसके बाद 2c क्या है 4z, a क्या है x। अब इसी का हम लोग सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर जब निकालेंगे क्या होगा दोस्तों, x स्क्वायर ही होगा प्लस 2y का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर आ जाएगा। 4y स्क्वायर इसलिए आएगा जब y का मल्टीप्लाई 2 टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। और जब 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करेंगे तो 4 आएगा। तभी हम लोग यहाँ पहले एक नंबर का फिर दूसरे नंबर का फिर प्लस लगाएंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16। आप लोग को स्क्वायर दोस्तों याद होने चाहिए। प्लस 2 2 जा 4, 4xy प्लस 16। देखिए 16 कैसे है, यहाँ 2 है, देखिए 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 y z प्लस 4 2 जा 8 8zx। ये होगा हम लोग का फाइनल आंसर। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, लेकिन आप लोग को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। अभी बताइए इन दोनों में से फार्मूला कौन सा लगेगा? इन दोनों में से फार्मूला लगेगा ये वाला कि ये वाला? तो बहुत लोग बताएंगे ये वाला, लेकिन ये वाला नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए ये वाला किस लिए लगेगा, क्योंकि एक ही जगह माइनस है। अब ये वाला हम आपको बताते हैं कैसे करा जाता है। 2x का होल स्क्वायर, चल नहीं रहा है मार्कर मेरा, दिक्कत कर रहा है थोड़ा। 2x का होल स्क्वायर माइनस प्लस होगा, क्योंकि देखिए माइनस इसके आगे लगेगा, प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब दोस्तों देखिए हम आपको इसे सॉल्व करना बताते हैं। हाँ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ क्या आएगा 4x प्लस, अब यहाँ प्लस आएगा क्योंकि देखिए किसी भी माइनस नंबर का, हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि किसी भी माइनस के ऊपर अगर ऑड या इवन इवन नंबर का, अगर इवन नंबर की पावर दी गई है तो वो प्लस में हो जाती है, अगर ऑड नंबर की दी गई है तो माइनस में होता है, लेकिन ये इवन नंबर दिया गया तो ये प्लस में हो जाएगा जेड स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ प्लस लगेगा माइनस लगेगा, यहाँ लगेगा माइनस, क्यों? क्योंकि y जो है वो माइनस का है, तो 2 का 4xy। अब देखिए यहाँ तो क्या होगा, माइनस का 2yz, फिर प्लस आएगा 4zx। ये होगा हम लोग का सेकेंड आंसर सॉल्व। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोग को ये हम इजी वे में बता रहे हैं, नहीं तो और कोई होता तो वो लॉन्ग मेथड में जाता। देखिए जो दोस्तों जिन लोग की मैथ तेज है, मतलब आप कह सकते हैं उनको मैथ थोड़ा मतलब लेवल पे है वो, तो अब उनको देखिए कैसे करना होगा। ये मेरा मार्कर देखिए इधर चल रहा है और इधर नहीं चल रहा है, चल गया, इधर भी चल गया। माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, माइनस का लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ लिख सकते हैं माइनस का 2x, फिर लिख सकते हैं 3y, लिख सकते हैं, जिनकी मैथ अच्छी है उनके लिए, नहीं तो आप लोग वैसे ही सॉल्व करिएगा जैसे मैंने पहले बताया था। अब देखिए पहले इनका कर लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। देखिए आप लोग को देखिए यहाँ आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, आपसे हो जाएगा। पहले 2 का इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर इससे कराते हैं। देखिए 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 12xy माइनस का। अब उसके बाद 2bc, तो 2 का पहले इससे कराएंगे फिर इससे कराएंगे, 3 2 जा 6 प्लस का, फिर 6 नहीं, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 कितना yz प्लस ca, तो माइनस 2 4, देखिए 2 2 का 4 4 2 का 8, तो माइनस का 8, माइनस का 8 zx। ये होगा हम लोग का इसका आंसर। देखिए आपको आपको जिसको मैथ आती है कि मतलब वो कंफ्यूज ना हो, उसके लिए हमने बताया, नहीं तो आप वैसे कर सकते हैं कि पहले ए बी फिर बी सी फिर सी ए, वैसे थोड़ा पेज भी जाएगा आप लोग का और करने में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उससे इजी वे में हो जाता है। लेकिन आप ऐसे करेंगे तो आपको हल्की सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपका पेज बचेगा।
आप इसे यही आंसर है, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप लोग दोस्तों जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कोई भी चीज नहीं आएगी, कोई भी चीज। आप हम ये मैथ ही की नहीं बता रहे बात, आप इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको इंग्लिश सेकंड नहीं आएगी, इंग्लिश ग्रामर। ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। बहुत लोग का कहना होगा कि ये फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये होगा इस बार, क्योंकि देखिए ये पूरा माइनस दिया गया है, ये 3a माइनस 7b माइनस c। अब इसे चलिए सॉल्व करते हैं हम। 3a का होल स्क्वायर माइनस लगाएंगे 7b का होल स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर। दोस्तों अच्छा ये बताइए, हम उसी मेथड से सॉल्व करें सिंपल वे में, कि लॉन्ग तक जाएं फिर उसके बाद सॉल्व करें तब आंसर आए, बताइए आप लोग। हाँ हमको लग रहा है आप लोग कह रहे हैं कि उसी मेथड में सॉल्व करेंगे, क्योंकि उससे अगर उस मेथड में हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप एक बार गलती करेंगे, दो बार गलती करेंगे, लेकिन तीसरी बार सीख जाएंगे। उससे ये होगा आपकी मैथ जो कि वो थोड़ी फास्ट होगी और आपको उसमें कैलकुलेशन करना आएगा, तो उसी मेथड से करते हैं। 2a माइनस का 3 b 7b, नहीं 3 प्लस का है माइनस का 7 है, और c क्या है माइनस c, ये है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ये बहुत आसान है। 9a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, देखिए 7 2 जा 14, अरे 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, लेकिन किसका प्लस का 42 ab। अब आप लोग करेंगे सर प्लस का आ रहा है, तो दोस्तों देखिए प्लस ऐसे आ रहा है, यहाँ भी माइनस दिया गया है और यहाँ भी माइनस दिया गया है, तो प्लस का 42 ab आएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 2bc, तो यहाँ लगाएंगे हम लोग प्लस 7 2 जा 14, 14 bc। अब फिर ca, तो 3 2 जा 6, लेकिन 6 प्लस का 6 ca, 6 ca, यही होगा हम लोग का आंसर। आप इसे नोट कर लीजिए, हमने ये आपको इसलिए बताया कि आपकी जिसमें कैलकुलेशन फास्ट हो, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग मैथ को हल्के में मत लीजिए, लेकिन आप उसे कठिन भी मत समझिए। आप जिस चीज को कठिन समझने लगते हैं तो वो चीज आपको डराती है, आपको वो चीज डराती है, तो आप वो फिर करना छोड़ देते हैं। हम कह रहे हैं आप दिन भर बैठे रहते हैं या कोई काम करते हैं, आप जैसे कॉपी पेन है आप बैठे हैं, तो कम से कम नहीं तो 20 सवाल, 20 सवाल अगर आपको डर लगता है अगर, तो आप 20 सवाल लगाइए, 20 15 10 से नीचे नहीं, इतने सवाल लगाइए। आपको मैथ से डर ना लगने लगे तब हमें कहिए, जब आपको मैथ से डर हट जाएगा तब हमसे कहिएगा। अगर तब भी डर लगता है तो फिर वो आपकी गलती है दोस्तों, आप फिर सही से लगा नहीं रहे। तभी मैंने इसलिए इजी वे क्या, हमने इसीलिए ये वाला मेथड अपनाया कि जिससे आप लोग की मैथ तेज हो। प्लस 2ab, नहीं 2 हम पूरा लिख रहे हैं दोस्तों, अरे 5। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4x,
यहाँ तो स्क्वायर लगाने भूल गए। ये मेरा मार्कर आज मुझे परेशान करके रहेगा। 4x² प्लस 25y² प्लस 9z² प्लस 2 2 जा 4 5 4 जा 20 माइनस का होगा, माइनस का 20xy, फिर 5 3 जा 15 15 3 जा 45, लेकिन माइनस का 45 yz। उसके बाद नो 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 5 2 जा 10 होता है, हम यहाँ 3 यहाँ कितना आएगा 10 3 जा 30 yz। अब दोस्तों देखिए हम लोग यहाँ करेंगे 3a 2ca, तो 2 ये c 3 और, लेकिन यहाँ प्लस में आएगा 3 2 जा 6 2 जा 12 ये इसलिए आया क्योंकि दोस्तों यहाँ भी माइनस हो, यहाँ हमने बताया माइनस मल्टीप्लाई माइनस जब होता है तो क्या आता है, प्लस आता है। यही है हम लोग का आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया हम लोग का 5 नंबर हो गया है दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। सिक्स नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा टफ है 6 नंबर, अभी चलिए आप देखेंगे तब बताएंगे। +1 का होल स्क्वायर, इसका दोस्तों हमें होल स्क्वायर निकालना होगा, तो आप लोग करेंगे ये तो अपॉन में दिया गया है, इसका कैसे निकालें, तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखिए आंसर कैसे निकलता है। 1/4 a का होल क्यूब होल स्क्वायर प्लस मतलब 1/2 का भी का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा ये बताइए दोस्तों सिंपल मेथड ही में करें, चलिए सिंपल मेथड में कर, नहीं सिंपल मेथड में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें करने को तो हम कर दे लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए नहीं कर रहे। टू बी सी प्लस का 2ca। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, अपॉन 4 का कितना होता है 16 a स्क्वायर प्लस 1/4, 2 का स्क्वायर 4 होता है b स्क्वायर प्लस 1 1 का 1 ही रहता है प्लस। अब देखिए यहाँ आएगा माइनस 2 से 2 कैंसिल 1/4 1 लगाइए ऊपर लिख दीजिए ए बी अपॉन 4, फिर क्या आएगा दोस्तों फिर b फिर माइनस आएगा 2 से 2 कैंसिल कितना बचा b माइनस का b, फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ 2 1 जा 2 2 जा प्लस का आएगा 1/2 a, ये होगा आंसर। ये 4 नंबर खत्म, इसके बाद हम लोग 5 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर में एक ही क्वेश्चन है, चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर पूछा गया फैक्टराइज, दोस्तों इसमें आपको उल्टा करना है क्योंकि अभी हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नोट करना बस 60। ये हो गया अंदर का क्वेश्चन। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें हमें उल्टे में करना है, जैसे पहले हम लोग करते थे ए मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए 2y + 4z का स्क्वायर, ठीक है, लेकिन अब इसे ये हमें दिया गया है, अब इसको हमको बताना है, क्वेश्चन हमको बनाना है कि ये किसका स्क्वायर है। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं पहले एक सिंपल ट्रिक,
पहले रुकिए लॉन्ग वाली बता देते हैं, उसके बाद सिंपल बताएंगे। लॉन्ग वाले में क्या है, इतना भूल जाना है हमें। आपको अच्छा ये याद है कि देखिए इसमें क्या करना है, पहले भूलना है, फिर वही चीज धीरे धीरे याद आएगी। अभी देखना है 4x का स्क्वायर हमें तोड़ना है, तो हमें जैसे होल स्क्वायर में लाना है, तो क्या होगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों ये निकल आया। ये कैसे निकला, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब प्लस हम क्या फॉर्मूला था 2ab। अब 2ab रखेंगे, अगर इतना भूल जाइए आप उसको मत देखिए, आप खाली क्वेश्चन देखिए। ये जो हम बता रहे हैं 3y प्लस 2bc 3y 4z प्लस फिर 2 4z और क्या 2x। अब देखिए दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए अब इसको भूल जाइए, अब इसको देखिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12x आया, 12xy 12xy आ गया। देखिए 12xy हमें दिया गया था, मतलब ये सही है। अब इसको पूरा निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, यहाँ लेकिन माइनस आ रहा है, यहाँ लेकिन प्लस, यहाँ लेकिन दोस्तों हाँ सही है, यहाँ लेकिन प्लस का 24 आ रहा है। ये कैसे दोस्तों, देखिए यहाँ कोई तो ऐसा नंबर है जो कुछ गलती कर रहा है हमसे। अब देखिए y, यहाँ तो एक्स वाई दिया गया तो माइनस प्लस आया है, और यहाँ z दिया गया तो मतलब z, यहाँ जो 4z है ये माइनस का है, 4z जो है वो माइनस का दिया गया है, तभी यहाँ माइनस का 24 आया। फिर क्या आएगा माइनस का 16, हाँ 16x z। तो आप इतने को आप भूल जाइए। देखिए इससे ये निकल आया, तो आंसर क्या होगा दोस्तों 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर जो होगा, ये होगा इसका आंसर। जब 2x प्लस 3y प्लस 4z का यही तो निकल के आएगा। अब इसको आप शॉर्ट वे में पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इसका शॉर्ट वे में बताते हैं कैसे होगा। पहले शॉर्ट वे में देख लेते हैं। शॉर्ट वे में देखते हैं दोस्तों, तो शॉर्ट वे में क्या करना है हमें, ये मार्कर मेरा दिक्कत बहुत कर रहा है आज। YZ शॉर्ट वे में लगभग दोस्तों, अगर आपको मतलब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो लगभग क्वेश्चन जो है वो आपको राइट ही दिया जाएगा। ये बहुत से कम लोगों को पता है कि शॉर्ट वे में कैसे किया जाता है। अब इसका स्क्वायर आप ऐसे रख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3y, और देखिए यहाँ माइनस आ रहा है तो आप इसमें से कोई भी देख लीजिए, जेड कुछ कर रहा है मतलब जेड जो है वो माइनस का है, तो ये तो आराम से आप लोग ढूंढ सकते हैं। ये लीजिए ये आ गया इसका शॉर्ट वे में आंसर। अगर आपको पता एमसीक्यू में पूछा जाए तो दोस्तों आप ये वाला मेथड अपनाइएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में ये वाला दिया जाएगा दोस्तों, तो आप फिर क्या करेंगे, आप अगर ऐसे करेंगे तो आपको नंबर कट जाएंगे। एमसीक्यू में अगर इजी वे में सॉल्व करने के लिए आप ये मेथड अपना सकते हैं, मगर क्वेश्चन चेक करके। हमको पता है ये वाला क्वेश्चन सही है तो हमने ये वाला आंसर निकाल दिया, अगर क्वेश्चन नहीं सही होगा तो आंसर दूसरा आएगा दोस्तों। अगर आप चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 6 नंबर। क्या क्वेश्चन नंबर है 6। दोस्तों इसमें आपको थोड़ा हम बताएंगे, देखिए
ये अलग है, दो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दोस्तों हमें दूसरा मेथड अपनाना, मतलब जो फॉर्मूला है वो दूसरा है, फॉर्मूला इसका चेंज है। ये मेरा मार्कर आज बहुत दिक्कत कर रहा है, इसको कल चेंज कर देंगे। कभी चलने लगता है कभी रुक जाता है। देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब। बहुत से लोगों को आता होगा, जिनको नहीं आता है वो देख लें। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और दूसरा है a माइनस बी क्यूब का, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो दोस्तों जब प्लस वाला हो तो प्लस का, और जब माइनस का हो तो माइनस का। ये क्वेश्चन हम इधर लिखते हैं 2a माइनस 3b। इसको अभी बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसे देख लेते हैं। ये प्लस में दिया गया है तो क्या हम लोग करना है, 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3ab 2x प्लस 1 ब्रैकेट में a प्लस b। तो a हमें क्या दिया गया है, 2x प्लस 1। अब 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6x 2x प्लस 1। अब देखिए दोस्तों, अब आप सुन रहे होंगे इसका हम लोग क्या करें, तो इसका पहले 2 का 6 का मल्टीप्लाई 2 से, फिर उसके बाद इसका 1 से, तो चलिए कराते हैं। इसका आएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 1, हाँ 1 ही आएगा। 6 का मल्टीप्लाई 2 से 12 x स्क्वायर प्लस 6x, ये आएगा इसका आंसर। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये मेरा मार्कर आज मुझे परेशान बहुत कर रहा है। 2a माइनस 3b का होल क्यूब। ये भी दोस्तों, अब इसमें फॉर्मूला ये वाला अप्लाई होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें खाली 2 नंबर दिए गए हैं, ये है a ये है b। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2a का होल स्क्वायर होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3ab का 2a 3b, माइनस का 3 है लेकिन, और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस, माइनस नहीं हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये भी माइनस और ये भी माइनस है। 3 2 3 3 जा 9 9 2 जा 18a, लेकिन आएगा दोस्तों माइनस का है, क्योंकि एक ही जगह माइनस लगता है ना, नहीं तो अगर वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते तो फिर वहां लगता। माइनस का ab प्लस माइनस का 18ab। अब इसे हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेरा मार्कर सही में आज मुझे बहुत गलत कर रहा है। 2a माइनस 3b, यहाँ आएगा 8a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब माइनस 18 2 जा 36 a क्यूब माइनस b। जब a का a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी मेरे से गलती हो गई, a क्यूब हमने बोल दिया लेकिन a स्क्वायर होगा। अब अच्छा ये बताइए, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 18 3 जा 54 a b स्क्वायर, b में लगेगा क्योंकि इधर a में लगा इधर b में लग गया, यही होगा आंसर। और आज का वीडियो हम लोग यहीं खत्म कर रहे हैं। अगर आपका हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आपको जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो मुझे कमेंट में बताएं, हम आपको पर्सनली उसका एक अलग वीडियो बना के देंगे। धन्यवाद।